नमस्कार दोस्तों। द परफेक्ट नंबर ऑफ स्टॉक्स टू ओन। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई एक स्टॉक या फिर कोई एक सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा होता है तो जो बचे हुए स्टॉक्स होते हैं या फिर कोई और जो सेक्टर उनके पास होता है वो एक रिटर्न जनरेट करने में उनकी हेल्प कर सकता है। इसलिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑन द अदर हैंड, जो लोग वॉरेन बुफे को फॉलो करते हैं या फिर लेट चार्ली मंगर को फॉलो करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि एक फोकस पोर्टफोलियो होना या फिर एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना एक बेटर चॉइस है, क्योंकि उससे हम फोकस रहते हैं और हम मैक्सिमम रिटर्न अचीव कर सकते हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाई करो, कुछ लोग बोलते हैं फोकस रहो। तो इसका ये जो कन्फ्यूजन है इसको आज हम यहीं एंड कर देते हैं, या फिर ये जो डिबेट है इसको हम यहीं सेटल कर देते हैं। मैं आपको एक डाइवर्सिफाई करना चाहिए, डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, कंसंट्रेटेड रहना चाहिए, ये मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। तो हाउ मेनी स्टॉक्स टू हैव इन अ पोर्टफोलियो बॉइल्स डाउन टू योर एबिलिटी। आपको डाइवर्सिफाई करना है, नहीं करना, फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप उस स्टॉक में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, बल्कि आप उस बिज़नेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो काफ़ी इजी हो गया है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, लेकिन उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं। कभी कभी हर स्टॉक की एक नेचर होती है। और होता क्या है कि जब आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है या फिर एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करना होता है, तो आपको उसकी मैनेजमेंट को देखना होता है कि वो क्रेडिबल है भी या नहीं। आपको उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ में आती है, आपको उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, और काफ़ी सारे रेशियो होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है मैनेजमेंट के बारे में, उनकी कमेंट्री के बारे में, जो हर क्वार्टर जब उनके रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में आपको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना काफ़ी ईजी है, लेकिन उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। तो आपको ये 5-6 चीज़ें होती हैं, और उसके अलावा भी अगर आप कुछ इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको ये करना होता है किसी एक बिज़नेस में, किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेट्स से अगर आप 5 कंपनी, 10 कंपनी, 15 या 20 कंपनीज या फिर लेट्स से आप 30-35 कंपनीज तक भी आप ये रिसर्च कर सकते हैं। आप हर कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी गवर्नेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, जो रेशियोज़ होते हैं, जो भी पी रेशियो वगैरह काफ़ी सारे होते हैं, तो ये रेशियो के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है मैनेजमेंट, उस बिज़नेस वो चलता कैसे, बिज़नेस मॉडल आपको समझ में आता है, तो अगर यहाँ पे रिपीटेड ये काम, या फिर ये थोड़ा लंबा काम भी होता है क्योंकि यहाँ पे आधे घंटे में ये काम ख़त्म नहीं कर सकते, तो अगर आप ये लंबा चौड़ा काम ये 15, 20, 30 कंपनी या 35 जितनी भी कंपनीज के साथ आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। मैक्सिमम तो मेरे ख्याल से कोई एक रिटेल इन्वेस्टर 30-35 या फिर 40 कंपनीज तक कर सकता है। ऑल्दो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 20-25 इज़ दी स्वीट स्पॉट, लेकिन अगर आप काफ़ी इंटेलिजेंट है तो शायद आप 35 या 40 तक भी कर सकते हैं। तो वो आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें एक कंपनी के बारे में, फिर जितनी भी कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उन कंपनीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने स्टॉक्स में या फिर कितनी कंपनीज़ पे इन्वेस्ट करना है। और ऑब्वियसली आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि आपको सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में ध्यान रखना है कि आप हर सेक्टर की एटलीस्ट 1 या 2 कंपनीज़ तो लेके चले कि आपका रिस्क भी थोड़ा मैनेज हो जाए। और जो जनरली जो बिगिनर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स नए नए आते हैं, उनको ऐसा भी रिकमेंड किया जाता है कि वो एक सेक्टर में 5% से ऊपर ज़्यादा या 5% से ज़्यादा एलोकेट ना करें। तो ये सब चीज़ें भी या फिर ये स्ट्रेटजीज़ भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड इज़ कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको उस कंपनी के बारे में आपको समझ में आता है या नहीं। आप उस मैनेजमेंट को, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को, रेशियोज़ को, जो भी एनालिसिस है आप जो वो करते हैं, आपको उस पर कन्विक्शन बैठता है या नहीं। आपको उसके बेसिस पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर उतनी ही कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक जिसमें हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप इस मल्टी बैगर स्टॉक में सही टाइम पे और सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आप मैक्सिमम रिटर्न अचीव कर सकते हैं। और वो मल्टी बैगर स्टॉक है आप खुद। अपने 20s में और अपने 30s में आपको अपनी लर्निंग पे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। अपनी ग्रोथ के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, या फिर स्टॉक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक करते रहते हैं, तो ये तो गारंटीड चीज़ है कि आप एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर लेंगे। वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके लिए करके दे, या फिर अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का मैनेजमेंट आपके लिए वो अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दे देंगे।
लेकिन अगर आप एक मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, वो आप अपने आप में इन्वेस्ट करके ही कर सकते हैं। जब आप खुद से ग्रो करेंगे, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, या फिर अगर आप अपने आप को जब इम्प्रूव करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, अपनी ग्रोथ के लिए मेहनत करेंगे, तभी वो टाइम होगा या फिर वही वो चीज़ होगी जिसकी वजह से या फिर जिसको यूज़ करके आप मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज द ROI ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज़ द हाइएस्ट। इसलिए अपनी लर्निंग पे फोकस करें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें। और अगर आप भी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे SI व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कभी भी बोरोड कन्विक्शन पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने कई बार देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ पे आपको बाय एंड सेल करने की कॉल या टिप दी जाती है। वो आपको ऐसा बोलते हैं कि आज आप ये स्टॉक खरीद लें, ये खरीद लें, वो बेच दें। एक बोरोड कन्विक्शन पे आप चीज़ें करते हैं। अपनी जो हार्ड अर्न मनी होते हैं, आपके जो मेहनत करके आप जो पैसे कमाते हैं, आप वो किसी और के बोलने पे बाइंग और सेलिंग पे लगा देते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि लॉटरी टिकट्स वाली चीज़ें भी करते हैं, बाइंग सेलिंग कंसिस्टेंटली वो करते रहते हैं एंड दे एंड अप विद ज़ीरो रिटर्न्स। तो कभी भी बोरोड कन्विक्शन पे कभी इन्वेस्ट ना करें किसी और के बोलने पे, या फिर कोई अगर आपको टिप मिल जाती है किसी चैनल से, किसी ग्रुप से, तो आप इनकी बातों में आके कभी अपने जो मेहनत की कमाई है उसको वेस्ट ना करें। अपना दिमाग लगा के, अपनी ड्यू डिलिजेंस करके, जो एनालिसिस करते हैं, जो स्ट्रेटजीज़ आप बनाते हैं अपने लिए, जो आपको सूट करती हैं और आपकी एबिलिटी, जो आप जितनी कंपनीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जितनी कंपनीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप वहीं पे इन्वेस्ट करें जो चीज़ें आपको समझ में आती है, या फिर जिन चीज़ों को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फिर जहाँ पे आपको अपना कन्विक्शन दिखता है, जो चीज़ें आपको लगता है कि क्रेडिबल है, आप वहीं पे इन्वेस्ट करें। किसी और के बोलने पे कभी भी और कहीं भी इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.